इंसान बहुत ही जल्दी से परमात्मा की ओर इशारा कर देता है और अवगुण निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ता, यानी अपनी कमी को परमात्मा पे थोप देता है संत महात्माओं। जब आती है महामारी, जब आती है प्रलय, जब आता है विकट रूप और इंसान डरने लगता है, तो संत महात्माओं फिर परमात्मा को याद करने लगता है, फिर परमात्मा पे गिड़गिड़ाता है, परमात्मा से विनती करता है। लेकिन आओ संत महात्माओं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला है आसमान, कितना बदल गया इंसान। आओ संत महात्मा, ऐसी ऐसी वीडियो देखने को मिल रही हैं कि अभी हैदराबाद के कुछ जंगलों को ऐसा काटा जा रहा है, आग लगाई जा रही है उसके अंदर, और वहाँ पे हिरनी के बच्चे, जो मासूम जीव, जो पक्षी परिंदे, वो जल रहे हैं, अपने जीवन को खो रहे हैं, और इंसान तमाशा देख रहा है। इंसान के अंदर मानवता नाम की कोई चीज़ ऐसा लगता है रही ही नहीं। तो खुदा भी जब जमीन पर देखता होगा, अरे मैंने इस इंसान को क्यों बनाया, यही सोचता होगा। आओ संत महात्माओं, ये सोचता होगा मैंने तो सबसे उत्तम चीज़ बनाया था। परिंदे रहने को घोंसला चाहते हैं तो आपका घर आपसे नहीं छीनते, और जो जहाँ रहता वहीं रहता है, लेकिन एक इंसान है जो उसे अपने घरों से ही, यानी एक्स्ट्रा उसे और घर चाहिए, पक्षियों के घर छीनना शुरू कर दिए। आओ संत महात्माओं, क्या परमात्मा खुश होगा कि लेखक लिख नहीं सकता, वक्ता कह नहीं सकता, सचेतना कड़वा हर कोई सह नहीं सकता। एक बार एक विद्वान ने लिखा, कार्ल मार्क्स ने, कि जब जब प्रकृति के साथ छेड़खानी की जाएगी, जब जब इंसान हस्तक्षेप करेगा, तब तक उसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। क्योंकि करनी करे तो क्यों करे, क्यों करके पछताए, और कांटे बोई बबूल के तो आम कहाँ से खाए। आओ संत महात्माओं, फिर हम रोते हैं, कुल्लाते हैं, कहते हैं जी कोरोना आ गया, घर से नहीं निकल सकते। ये हाल हो गए, घरों में बंद होना पड़ा इंसान को, भयभीत हो गया मौत से, इतनी सारी चिताएं जल रही हैं, दिन प्रतिदिन इंसान इतना मर रहा है, कह रहे भयंकर। आओ संत महात्माओं, तो क्या हम दूसरे को दुखी करके सुखी रहना चाहते हैं? परिंदे रहने को घर चाहते हैं और इंसान उड़ने को आसमान चाहता है। अजीब दास्तान देखिए कि धरती उजाड़ दी है, गगन को सजा लिया, और मन तो सजा सका नहीं, तन को सजा लिया। आओ संत महात्मा, आज इंसान की ऐसी हरकतें बन गई कि इसने धरती को तहस नहस कर दिया और गगन को सजाने में लगा है, मंगल ग्रह पे जाने में लगा है, चांद पे पहुंचने पे लगा है, सपनों के ख्याल यानी ख्याली पुलाव बनाने पे लगा है, भविष्य में जी रहा है और वर्तमान को खो रहा है। इधर सद्गुरु इशारा दे रहे हैं कि हमें वर्तमान को जीना है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। उधर रामचरितमानस में शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी रचना रच रहे हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। संत महात्माओं, दूसरे का हित करने जैसा इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरों का हित करना, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, परिंदा हो, पक्षी हो, इंसान हो, किसी को सताना, जुल्म करना, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो हम कल्पना करें, क्या हम इतने बड़े हो गए कि हम परमात्मा की बनाई हुई रचना को ही नष्ट करते चले जा रहे हैं, कितने अपने स्वार्थ के लिए। आओ संत महात्माओं, यदि पेड़ नहीं होंगे, जंगल हरा भरा नहीं होगा, पानी नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा? जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। और जिस दिन जीव जंतु नष्ट हुए, एक दूसरे के पूरक हैं, उस समय बीमारी आनी शुरू हो जाएंगी। आओ संत महात्माओं, फिर हमको लाएंगे, रोएंगे, चीखेंगे, भगवान से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन हमारी नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि कांटे बोई बबूल के तो आम कहाँ से खाए। जैसी करनी करेगा कोई, वैसा ही फल पाएगा। सच्चा है दरबार गुरु का, जो बीजे सो खाएगा। आओ संत महात्माओं, ये धर्म की खेती है, ये सच्चा है दरबार। इंसान जैसा बोता है, जैसा ऐसे ही पैदा होता है। फिर हम दोष आरोपण करते हैं, फिर परमात्मा में हम गलतियाँ निकालते हैं। औरों के गुनाह देखे मैंने, पर अपना गुनाह मालूम ना था। ए नूरे हकीकत मेरे खुदा, तेरा जलवा मालूम ना था। तलाश किया दुनिया में बहुत, पर तेरा पता मालूम नहीं था। आओ संत महात्माओं, सतगुरु की कृपा से सतगुरु इशारा दे रहे हैं कि हमें दया दिखानी है, हमें जीव जंतुओं के प्रति भी इसने प्रेम भाव रखना है।
क्योंकि ये भी परमात्मा की रचना है, इनसे भी प्रेम करना है। हमें इनके घरों को नहीं उजाड़ना है, हमें इन पे अत्याचार नहीं करना है, तो वास्तव में परमात्मा खुश होगा। जैसे एक पिता की कई संतानें हैं, यदि उन संतानों में से कोई संतानों को कोई पीटता है, मारता है, उनके साथ षड्यंत्र करता है, तो जो पिता होता है वो खुश नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी औलाद है। ऐसे ये परमपिता परमात्मा सारी जितनी जनरेशन है, जितनी रचना है, इन सबका मालिक है। यदि ये अहित होते हैं, इनका कुछ नुकसान होता है, ये कष्ट में होते हैं, तो परमात्मा खुश नहीं होगा। वो वरदान फिर आपको मिलने वाला नहीं, क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं। ना मानो तो कर देखो, जिन लोगों ने दगा करे आज जा कर के उनके घर उजड़ देखो। आओ संत महात्माओं, दगा किसी का सगा नहीं है, उनके घर भी उजड़ हो जाएंगे जो दूसरे को उजाड़ने में लगे हैं। तो हम ऐसा ना करें, सतगुरु के बताए हुए वचनों पे चलें, सेवा सत्संग सिमरन को जीवन का आधार बना लें। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।